वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि आज अडियाला जेल में जो बानी पीटीआई ने गुफ्तगू की है गैर रस्मी तौर पर सहाफ़ियों से। एक तो उन्होंने कहा कि क्या जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी है उसके या कच्चे के डाकू हैं या इस वक्त जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है या बॉर्डर पर जो इस वक्त हम अमन अमान की सूरत हाल देख रहे हैं, क्या इन सब की जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद होती है? क्या उसमें भी पीटीआई जिम्मेदार है? तो फैसल रहमान साहब, इसका क्या जवाब है? क्या समझते हैं इन सारे मामलात की जिम्मेदारी पीटीआई पर है कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है? देखें, इल्जाम तो किसी पे भी आप लगा दें, कोई भी इल्जाम लगा दें, वो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। जिसके कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी हुकूमत उसके हाथ में माइक, उसी की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे फेडरल लेवल पे चाहे प्रोविंशियल लेवल पे। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं अभी भी इस बात में बिलीव करता हूँ। मुझे बड़ी दफा याद है कि ये रहमान मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत दे, फौत हो गए, इंटीरियर मिनिस्टर थे हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में। उनसे एक वक्त बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये जो हमारे है ना बलोच भाई, जो थोड़े से पटड़ी से लेफ्ट राइट हो गए हैं, तो हम इनको वापस मेन स्ट्रीम में लाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। मैंने कहा जी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ये होगा? क्या ये हो सकता है? या क्या उनका एजेंडा है? कभी आप लोगों ने बात की? तो कोई जवाब नहीं था फिर उनके पास इस चीज का। दूसरी चीज जहां तक रह जाती कि इमरान खान को हमेशा से खिताब दिया गया तालिबान खान का, और आज भी इस दफा भी इन्होंने कहा जी इन्होंने तो सपोर्ट की थी, उसको शहीद कहा था इमरान खान ने उसको, उसामा बिन लादेन को। ठीक है, वो उसका अपना पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा एज अ लीडर। कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जनाब, जब तक आप मेज की मुज़ाकरात पे नहीं आएंगे, बातचीत का हल नहीं निकलेगा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। अमेरिका ने 20-22 साल उस माइट के साथ अफगानिस्तान में बमबारी की, कितने बंदे मार दिए, क्या ये मसला सॉल्व हो गया? वही तालिबान वापस आ गए। आज तालिबान का इशू क्या है कि वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि अगर नहीं करेंगे तो ये स्प्लिंटर ग्रुप्स जो उनके अगेंस्ट है, चाहे वो आईएस की सूरत में है, चाहे दाइश की सूरत में है, चाहे और दीगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में ये कहूंगा, तो फिर तो मसाइल उनके लिए भी बहुत बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा ये चीज सिर्फ बंदूक के साथ इसका जवाब तो होता है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन यू शुड ऑलवेज टॉक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मुज़ाकरात। दूसरी बात यह कि जहां तक रह गए ये लोग, आप सिर्फ कंपैरिजन देख लें उनकी हुकूमत का और इनकी हुकूमत में टेररिज्म एक्टिविटीज का, या उनकी हुकूमत में देख लें और इनकी हुकूमत में कोई भी और मुवाजना आप ले लें इस हवाले से, तो चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं, बेहतरी की तरफ कैसे जा सकती है। एट द एंड ऑफ द डे जी, चाहे वो पंजाबी मर रहा है, चाहे वो बलोच मर रहा है, चाहे वो सिंधी है, वो खतून है, वो हम सब पाकिस्तानी भाई हैं हमारे। ये इस तरीके से रोज रोज थोड़ी चलेगा। उस दिन 23 बेचारे गरीब लोग, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई लोडर, कोई कुछ, खुद को मार दिया गया जिस तरीके से आइडेंटिटी। ये चीज हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखी है, ये चीज हमने पारा चिनार में देखी है, ये चीज हमने मतलब कराची में बड़ा कॉमन था, ये जो टारगेट किलिंग और ये फिर सारे सिलसिले होते थे। द पॉइंट इज के इसका इलाज क्या है? अंग्रेजी में एक मैनेजमेंट की कहावत है, इफ यू नो योर प्रॉब्लम हाफ योर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। यानी कि अगर आपको अपने मसले का पता है तो आधा मसला आपका खत्म हो गया। आपको मसले का पहले तो पता करें मसला है क्या, और फिर उसके रूट कॉज को आप एड्रेस करें रादर देन के सिम्टम्स को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही हम रो रहे हैं पिछले 25 साल से, जब से मैं मीडिया में आया हूं, कि भाई तरीकाकार है, एक पूरी दुनिया को सामने नजर आता है। चाहे तमिल टाइगर्स की बात ले लें, चाहे आप इंग्लैंड का, और याद है आपको आयरलैंड के जो मसले थे, आईआरए, आयरिश रिपब्लिकन आर्मी जो थी, उनके मसाइल ले लें। एट द एंड ऑफ द डे नेगोशिएशंस हुई और बेहतरीन हालात हो गए, बेहतरीन। आना पड़ता, ठीक है, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? ठीक। अच्छा, अब इसमें जी नेगोशिएशंस होना ज़रूरी है, और वो मसला जो है वो अब शनाख्त की आप बात कर रहे हैं कि अगर शनाख्त हो जाए तो फिर आधा मसला हल हो जाता है। वो उन्होंने शनाख्त किया हुआ है ना, वो यही तो कह रहे हैं कि पीटीआई के हवाले से आज बानी पीटीआई भी यही सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, हमाद हसन साहब साबिक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे अडियाला जेल के, मोहम्मद अकरम, आपको पता है वो लापता है, उनकी बाजियाबी का मामला अभी चल रहा है, अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, इदारे भी कह रहे हैं हमें नहीं पता। इसके अलावा किसी ने कोई तावान भी नहीं मांगा कि पता चले जी कोई किसी ने अगवा कर लिया है। तो अब दूसरा उनका जो खाली घर था, घर को खाली करने के हवाले से बात की गई है। बाहर वहां पे एक बोर्ड चस्पा किया गया है कि 2 दिन के अंदर यह घर जो है वो खाली कर दिया जाए। एक जानब उनकी फैमिली उनकी बाजियाबी के लिए परेशान है, और दूसरी जानब ये सूरत हाल है। तो आप क्या समझते हैं, ये मजीद बजाय इसके कि मामले को या इस किस्म की सूरत हाल को निमटने की बजाय मजीद परेशानियां क्रिएट की जा रही हैं? बात यह है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ अगर तहकीकात हो रही है, पहली बात तो ये कि वो मिसिंग पर्सन है एक तरह से, यानी उनके बारे में कोई मालूम नहीं है कि वो किस इदारे के पास है, उनसे कौन से इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, कोई चालान पेश नहीं हुआ है। तो ये तो इस मुल्क में एक राइज दस्तूर होता रहता है हमेशा, और एक बेबसी के साथ हम उसका तमाशा देख रहे हैं। लेकिन बात यह है
कि यहाँ पर जो भी सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर आता है, जैसे कि आजकल इमरान खान आए हुए हैं, तो फिर न कोई ब्यूरोक्रेट बचता है, न कोई उसके सियासी कारकुन बचते हैं, न उसके रहनुमा बचते हैं, न आम उसके जो वेल विशर्स होते हैं वो बचते हैं। और अलमिया ये है कि अगर आपने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल पर कुछ इल्जामात लगाए हैं या उसके हवाले से कुछ रिजर्वेशंस है, आपने उसको उठा लिया है, तो पहले तो आप बताएं कि वो किसके पास है और उनसे कौन से इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, उस पर क्या इल्जामात है। इस हवाले से हम साफ ही अपने तौर पर कुछ तहकीकात कर लेते हैं और लोगों को बता देते हैं। एक और बात कि उसकी अहलिया का क्या कसूर है। आज मुझे एक बहुत बाखबर साहबी बता रहे थे कि उनकी अहलिया प्रेग्नेंट है और उनके बच्चे छोटे हैं, तो उनको 2 महीने यानी आप फौरी तौर पर ये घर खाली करें। हालांकि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब कोई रिटायर्ड भी होता है, जब वो सर्विस में भी नहीं रहता, हालांकि ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट तो अभी तक सर्विस में है, उसको तो डिसमिस भी नहीं किया है, उसके खिलाफ तो अदालतों में कोई केस भी नहीं आया अभी तक, तो सर्विस में तो वो है। लेकिन जब कोई रिटायर्ड भी होता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक कोई ना कोई रिलीफ दिया जाता है कि चलो ये घर आप खाली करें इतने वक्त में। तो फिर ऐसी क्या क़यामत आन पड़ी है कि आप 2 महीने के अंदर अंदर उससे घर खाली करवाना चाहते हैं। लेकिन ये चूंकि एक राइज दस्तूर है कि जो भी मुश्किल हालात में आता है, और ये सिर्फ इमरान खान के साथ नहीं, ये नवाज शरीफ के साथ भी हुआ, ये बेनजीर भुट्टो के साथ भी हुआ, ये भुट्टो साहब के साथ भी हुआ, तो होता रहा। उसकी एक अपनी हिस्ट्री है, तो उस जानिब जो है वो नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं अब उसामा आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या समझते हैं इस वक्त? उन्होंने गुफ्तगू तो काफी इश्यूज के हवाले से किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो रूपोश रहनुमा है उनको खुद कहा जा रहा है कि वो अभी बाहर ना आए, क्योंकि वो बाहर आएंगे तो उनको उठा लिया जाएगा। तो आप, लेकिन उसके बावजूद ये रूपोश रहनुमाओं के हवाले से खबरें भी सामने आ रही है, जो PTI के रहनुमा है, कौन फैला रहा है? और इसके साथ साथ 8 सितंबर के जलसे के हवाले से बड़े डेवलपमेंट दिखाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जलसा भी हर सूरत होगा। क्या देख रहे हैं आप? मुझे तो यही लगता है कि 8 सितंबर का जलसा इस दफा होगा, क्योंकि आखिरी वक्त में जिस तरह जलसे को मुलतवी किया गया और उसके बाद जितनी तनकीद हुई और फिर इमरान खान को वो सहनी पड़ी थी, तो अब नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे, क्योंकि उसके बाद तो ये बहुत ही ज्यादा मजाक बन जाएगा। और अभी तो ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से भी कोई कमिटमेंट तो होगी, क्योंकि हुकूमत कहती है कि हमने अली बिन गड्डापुर से दरखास्त की। अली बिन गड्डापुर कहते हैं जी मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था और मैंने इनकार किया था, फिर डायरेक्ट राब्ता हुआ। अब 7 बजे जेल तो नहीं खुलती। आज भी खबरें आ रही थी कि बहुत से लोगों को नहीं मिलने दिया गया, 1.5 घंटे तक तो सलमान सफदर, इमरान खान के वकील हैं, वो जेल के बाहर खड़े रहे। तो ये कैसे मुलाकातें हुई, क्या हो गया? कुछ तो कमिटमेंट्स हुई होंगी कि अगली दफा फिर जलसे की इजाजत मिलेगी। तो जलसा तो मुझे लगता है कि 8 सितंबर को होगा और फिर शायद लाहौर का भी जलसा हो जाए। लेकिन अगर ये चीज कंटिन्यू कर गई तो हुकूमत के लिए मजीद मसाइल बनेंगे। आखिर कब तक हुकूमत इन चीजों को रोकेगी, ये भी एक मसला है। जहां तक बात है रूपोश रहनुमाओं की, तो चंद एक रह गए हैं, ज्यादातर तो बाहर आ गए। उससे पहले जो सबसे ज्यादा जिन पर केसेस थे वो तो IPP में चले गए थे और उसके बाद वो सब तो दूध के धुले हो गए, उनके लिए तो मसला ही नहीं रहा। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी भी वक्त लापता हो सकता है। इसमें कोई कतगन नहीं है कि वो किसी पार्टी का है या वो कोई अफसर है, सरकारी अफसर है, वो कौन है, क्या करता है, उसका सोशल मीडिया से ताल्लुक है, कुछ भी हो सकता है। साफी है, उसके साथ भी हो सकता है। तो इस वजह से ये हिकमत अमली जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल यकीनी तौर पर इसी सूरत हाल में इसी नौयत की हिकमत अमली सामने आती है। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।